वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10 के चैप्टर 18 मैथ के चैप्टर 18 यानी सिमिलरिटी या समरूपता के दो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस जो एक्स्ट्रा थ्योरम या राइडर के तौर पे इम्पोर्टेंट है वो मैं बताऊंगा, जिसमें से है एप्लीकेशन नंबर 13। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये माध्यमिक परीक्षा में भी आ चुका है, हायर मदरसा एग्ज़ाम 2018 में भी आ चुका है और इससे शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का या 1 मार्क्स का भी रहता है। ठीक है, और मैंने इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे भी टिक आउट किया था, तो ये मैं एक समझा दे रहा हूँ आपको कि ये क्या एप्लीकेशन। देखें, लेट अस प्रूव दैट द पेरीमीटर्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स। कहा जा रहा है कि दो सिमिलर ट्रायंगल है, यानी जो सिमिलर या समरूप त्रिभुज है, सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है ये मैंने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छी तरह से बता दिया है। ठीक है, तो आप इस चैप्टर के जितने भी वीडियोज़ है जिसका मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाया है, आप उस वीडियोज़ को देखेंगे तो आपको सिमिलर ट्रायंगल का मतलब समझ में आ जाएगा। इसका सिंपल सा मतलब है दो ट्रायंगल जिनका जो एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल यानी एक ही पोजीशन वाला एंगल बराबर होता है। ठीक है, संगत कोण बराबर होता है और साथ में उनका जो साइड होता है या बाहु होता है उसका रेशियो या अनुपात बराबर होता है, उनको हम सिमिलर ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, देखने में जो एक जैसे होते हैं। तो दो सिमिलर ट्रायंगल का जो है उनका पेरीमीटर या उनका परिधि जो है ये उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड या उनके संगत बाहु के साथ प्रोपोर्शनल होता है, उनके साथ प्रोपोर्शनल या समानुपात होता है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे देखें कि मान लेते हैं हम ABC एंड PQR आर टू सिमिलर ट्रायंगल्स। मान लिया ये ABC ये एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, और PQR ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, समरूप त्रिभुज है, यानी एक जैसा ही देखने में होंगे। ठीक है, टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है कि उनका जो पेरीमीटर है वो प्रोपोर्शनल होगा, समानुपात होगा किसके साथ, उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड के साथ, दोनों ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग साइड के साथ या संगत बाहु के साथ। मतलब कि इन दोनों ट्रायंगल का पेरीमीटर का जो रेशियो होगा या अनुपात, जिसको हम बटा में लिख सकते हैं, यानी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC बटा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR, इन दोनों ट्रायंगल का या त्रिभुज का पेरीमीटर का बटा, जिसको हम अनुपात या रेशियो बोलते हैं, क्योंकि हम रेशियो को क्या बटा में लिख सकते हैं, इस तरह से डिवाइड में लिख सकते हैं। तो ये जो बटा देख रहे हैं एक्चुअली में क्या है, ये दोनों ट्रायंगल के पेरीमीटर का या परिधि का रेशियो है। ठीक है, तो ये रेशियो किसके साथ बराबर होगा, इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो या अनुपात के साथ बराबर होगा। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का जब हम कोरस्पॉन्डिंग साइड लेंगे तो इसका अगर हम AB लेंगे तो इसके AB के साथ इसका कोरस्पॉन्डिंग या संगत बाहु कौन सा होगा, PQ होगा। जिनका पोजीशन सेम होता है, एक ही जैसे जगह पर होते हैं, उनको हम कोरस्पॉन्डिंग साइड या संगत बाहु कहते हैं। तो इसका अगर हम AB लेंगे तो इसका कौन सा लेना होगा, PQ लेना होगा, AB बटा PQ। ठीक है, तो ये बटा में है यानी ये रेशियो में है। ठीक है, ये रेशियो बराबर होगा, इसका अगर हम BC लेंगे जो सबसे बड़ा है साइड, तो इसका ये हो जाएगा QR होगा, इसके साथ बराबर होगा, बराबर इसका अगर हम CA लेंगे तो इसका हमें लेना पड़ेगा RP। ठीक है, और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात मैंने बताया भी था कि यहाँ पे जिस तरह से हम नाम लेते हैं साइड का या बाहु का, उसी अंदाज से हमको लिखना पड़ता है। जैसे अगर हम यहाँ पे CA अगर हम नाम लेते हैं, CA नीचे से ऊपर की तरफ, C पहले फिर बाद में है, तो इसी तरह हमको यहाँ भी पहले लिखना होगा, पहले R फिर P लिखना पड़ेगा। PR अगर हम लेंगे तो ऐसे तो दोनों सेम साइड है, हम PR बोले या RP बोले, लेकिन जब हम सिमिलर की बात करेंगे, समरूपता के, तो फिर हमें नाम भी उसी अंदाज से लिखना पड़ेगा। CA जब हम बोलेंगे, C पहले बाद में, तो नीचे से यहाँ R और P हमको बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो CA बटा यहाँ पे हो जाएगा RP। ये हो गया उनका कोरस्पॉन्डिंग साइड, इसका बटा इसका बटा इसका बटा, यानी सभी का रेशियो बराबर होगा उनके पेरीमीटर के रेशियो के साथ। ठीक है, ये हो गया सब बराबर, मतलब ये सभी रेशियो आपस में बराबर, इसी को हम प्रोपोर्शनल या
समानुपात बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करके दिखाना है। ओके, ये क्लियर हुआ। अब हम प्रूफ की तरफ बढ़ेंगे। प्रूफ में बढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, जो ट्रायंगल ABC है इसके तीनों साइड जो है, तीनों भुजा है, उनका साइड का हम लंबाई को मान लेंगे। ठीक है, लेट इन ट्रायंगल ABC, मान लिया ABC ट्रायंगल में या त्रिभुज में जो BC साइड है इसका लंबाई को हम A यूनिट मान लेते, A यूनिट। ओके, इसका लंबाई हमने क्या मान लिया, A यूनिट, A इकाई। इसी तरह CA जो साइड है इसका लंबाई को हम B यूनिट मान लिए। ठीक है, ये मान रहे किस तरह से, जैसे इसके सामने में एंगल है तो इसका लंबाई को हम A यूनिट मान ले रहे हैं। इस AC का सामने में जो एंगल है वो B है तो इसका हम लंबाई को B यूनिट मान ले रहे हैं। ये AB और इसका जो लंबाई है इसका लंबाई को हम C यूनिट मान ले रहे हैं। ठीक है, C इकाई, क्योंकि इसके सामने C एंगल है। ठीक है, आप चाहे तो ABC छोड़कर XYZ कुछ भी लंबाई मान सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, लेकिन अपने आसानी के लिए, इजी के लिए हम इस तरह लंबाई मान लिए। इसी तरह से ट्रायंगल PQR या इस त्रिभुज में भी हम लंबाई मान लेंगे। लेट इन ट्रायंगल PQR QR इक्वल टू P यूनिट, जो QR इसका लंबाई कितना मानेंगे, P इकाई या P यूनिट, क्योंकि इसके सामने P है। ठीक है, तो इसका लंबाई कितना होगा, इसका लंबाई को मान लेंगे R यूनिट, क्योंकि इसके सामने R है कि PQ इक्वल टू R यूनिट, और PR है, इसका लंबाई को हम Q यूनिट या Q इकाई मान लेंगे। ठीक है, RP सॉरी। ठीक है, तो ये लंबाई मान लिए। लंबाई मानने के बाद अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR सिमिलर, ये दोनों आपस में सिमिलर है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था ये दोनों सिमिलर है या समरूप है। तो जब सिमिलर होगा तो फिर क्या होगा, सिमिलर होने से क्या होता है, उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड या संगत बाहु आपस में क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी उनका जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन में मैंने बताया है। तो ये दोनों जब सिमिलर है तो फिर इनका कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में बराबर होगा, यानी ये तीनों बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि ये सिमिलर है। अब ये लिखने का तरीका कैसे है ये भी मैंने बताया था। जैसे इसका अगर हम AB लिखते हैं, इस ट्रायंगल का AB, तो इसमें लिखना पड़ेगा हमें PQ, तो इसलिए AB बटा PQ। फिर इसका हम लिखते हैं BC, लास्ट का B और C, इसका भी लास्ट का हमको 2 लिखना पड़ेगा, Q और R, तो BC बटा QR। और फिर इसमें अगर हम लिखते हैं CA, यानी पहले C और बाद में A, ठीक है, लास्ट वाला और पहला वाला, तो इसमें क्या लिखेंगे, R और P। ठीक है, RP। तो इस तरह से लिखने का ये तरीका। ओके, उसके बाद अब हमने क्या किया, इसका जो हमने लंबाई माना वो हम वैल्यू बिठा देंगे। AB का लंबाई क्या होगा, A यूनिट, जैसे यहाँ पे AB का लंबाई है A यूनिट, तो AB इक्वल टू यहाँ पे सॉरी यहाँ पे C यूनिट होना चाहिए, लेकिन इस तरह से यहाँ पे लिख लिया है। अच्छा, यहाँ पे कुछ मिस्टेक किया गया है, जैसे AB को यहाँ पे A यूनिट लिखा है, तो एक्चुअली में यहाँ पे जो लिया है यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे आपको करेक्शन थोड़ा करना है। सिंपली यहाँ पे होना चाहिए था AB को A यूनिट, BC को B यूनिट और AC को या CA को C यूनिट होना चाहिए था। ठीक है, तो आप उस तरह करेक्शन कर ले, वरना यहाँ पे बहुत जगह कैंसिल करना पड़ेगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको A यूनिट, इसको B यूनिट और इसको C यूनिट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये PQR होना चाहिए, तो इस सिंपली PQ को P, QR को Q और PR को R यूनिट करेंगे, PQR, और ये ABC। ठीक है, यहाँ थोड़ा ठीक कर लेंगे, AB ये A यूनिट हो गया, BC ये B यूनिट हो गया, और CA ये हो गया C यूनिट। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा PQ हो गया P यूनिट, QR हो गया Q यूनिट, QR Q यूनिट, और RP जो है ये R यूनिट हो गया। ओके, इसको थोड़ा ठीक कर लेना पड़ेगा, वरना ये रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे AB हो गया A यूनिट, BC B यूनिट, CA C यूनिट। ठीक है, नीचे PQ P, QR Q और RP R यूनिट। तो ये हो गया इनका लंबाई, लेंथ। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू K मान लेंगे। ठीक है, जो K मेथड करते हैं, नॉट इक्वल टू 0। सपोज इसको हमने मान लिए, ऐसा हम क्यों करें, इससे ABC का वैल्यू आ जाएगा। तो A इक्वल टू कितना आ जाएगा, P इंटू K हो जाएगा, PK। P इक्वल टू कितना होगा, Q इंटू K हो जाएगा, QK, और C इक्वल टू कितना हो जाएगा, RK। ओके, यहाँ से हमें A B और C का लंबाई हमें मिल गया।
ABC का हम लंबाई क्यों इस तरह से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। पेरीमीटर मतलब क्या, परिधि मतलब कि तीनों साइड का लंबाई या तीनों भुजा का लंबाई को जब हम जोड़ते हैं उसी को हम पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक है, परिधि बोलते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे ABC तीनों साइड या तीनों भुजा का अलग अलग लंबाई निकाला है। तब हम क्या करेंगे, हम ये निकालेंगे कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC बटा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR। तो ये क्या होगा, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर क्या होगा, ABC ट्रायंगल का पेरीमीटर या परिधि बराबर क्या होगा, उसके तीनों साइड का ऐड यानी जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका तीनों साइड का लंबाई क्या है, इस साइड का लंबाई A, इस साइड का लंबाई B और इस साइड का लंबाई C है। तीनों भुजा का लंबाई जोड़ेंगे A + B + C, तो यही होगा इसका पेरीमीटर। इसी तरह PQR ट्रायंगल या त्रिभुज का पेरीमीटर क्या होगा, परिधि, इसके तीनों साइड को ऐड करेंगे, इसका लंबाई P, इसका लंबाई Q, इसका लंबाई R, तो PQR तीनों को जोड़ना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा इसका पेरीमीटर। D = क्या होगा, A मतलब क्या है, PK, तो A के जगह में PK लिखेंगे, प्लस B के जगह में क्या लिखेंगे, QK, प्लस C के जगह में क्या लिखेंगे, RK लिखेंगे, ओके। इन तीनों में से K कॉमन आएगा, K को कॉमन लेंगे। अब ब्रैकेट में क्या रहेगा, यहाँ पे K बाहर आ गया, P रहेगा, यहाँ से K बाहर आ गया, Q रहेगा, यहाँ से K बाहर आ गया, R रहेगा, ओके, ब्रैकेट में, और नीचे भी PQR, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, K आ जाएगा। इसका नाम देंगे 2 नंबर, ठीक है। तो देखिए यहाँ से पेरीमीटर ऑफ ABC बाय पेरीमीटर ऑफ PQR, ये दोनों का बटा इक्वल टू कितना आया, K, और ये जो है ये तीनों A बटा P, B बटा Q, C बटा R, ये एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में ये है A/PQ, B/CQR एंड CA/RP, ये तीनों ही एक्चुअली में ये है, क्योंकि इसका लंबाई है। तो ये इक्वल टू भी कितना है, K है, मतलब A/P, AB/PQ, BC/QR एंड CA/RP, ये इक्वल टू कितना हो रहा है, K हो रहा है, ठीक है। तो ये भी K है, ये तीनों K, और ये भी क्या है, K है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये भी K है और ये भी K है। तो फ्रॉम 1 and 2 हम क्या बोल सकते हैं कि ये दिस इक्वल टू ये सभी दिस, ठीक है, क्योंकि ये भी K है और ये भी K है। तो यहाँ से ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है, साबित हो गया, प्रमाण हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, जस्ट इस तरह से करना है, सिर्फ यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लेना है, ओके। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। इसके बाद जो है इससे जुड़ा हुआ एक एप्लीकेशन है, और ये एप्लीकेशन इस एग्ज़ाम में आया भी था। हमें जस्ट यहाँ से ये चीज़ को याद रखना है कि दो ट्रायंगल जब सिमिलर या समरूप होते हैं तो उनका पेरीमीटर का रेशियो अनुपात बराबर क्या होगा, उनके कोरस्पोंडिंग साइड के रेशियो के साथ बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर है क्वेश्चन, द पेरीमीटर्स ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर 20 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। दो सिमिलर ट्रायंगल है, समरूप त्रिभुज है, उनके पेरीमीटर क्या है, पहले वाले का पेरीमीटर है 20 सेंटीमीटर, परिधि 20 सेंटीमीटर है, दूसरे वाले का 16 सेंटीमीटर। इफ़ द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल इज़ 9 सेंटीमीटर, अगर पहले वाले ट्रायंगल या त्रिभुज का एक साइड का लंबाई या एक भुजा का लंबाई 9 सेंटीमीटर है, देन लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ कोरस्पोंडिंग साइड ऑफ सेकेंड ट्रायंगल। तो दूसरे ट्रायंगल के कोरस्पोंडिंग साइड या संगत बाहु का लंबाई क्या होगा, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस जो थ्योरम है इसको हम यूज़ करेंगे, किस तरह से, कि दोनों ट्रायंगल का जो पेरीमीटर का रेशियो है, हिंट्स यहाँ पे दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल बटा पेरीमीटर ऑफ सेकेंड ट्रायंगल। यहाँ पे नाम दिया हुआ था, या नाम नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ये फर्स्ट ट्रायंगल था या सेकेंड ट्रायंगल था, फर्स्ट ट्रायंगल का पेरीमीटर बटा सेकेंड ट्रायंगल का पेरीमीटर इक्वल क्या होगा, उनके किसी भी एक साइड कोरस्पोंडिंग साइड या संगत बाहु के रेशियो के साथ बराबर होगा। तो इसका जो पहला ट्रायंगल है उसका एक साइड था 9 सेंटीमीटर, अब इसका जो कोरस्पोंडिंग साइड होगा उसका लंबाई नीचे में हमें लिखना पड़ेगा, यानी हमें पता करना है, ठीक है, लेंथ ऑफ कोरस्पोंडिंग साइड ऑफ सेकंड ट्रायंगल, ठीक है। पहले वाले का 9 था, दूसरे वाले का कितना होगा, ओके। तो इसको हम बना लेंगे, यहाँ से पहले ट्रायंगल का पेरीमीटर 20 है तो यहाँ पे 20 पुट करेंगे, दूसरे वाले ट्रायंगल का पेरीमीटर या परिधि 16, यहाँ पे हम 16 पुट करेंगे, और यहाँ पे 9, तो ये आ जाएगा, ओके। तो स्टूडेंट इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट एंगल कितना है, 20 है, 20 लिखेंगे,
बाई नीचे पेरीमीटर ऑफ सेकंड ट्रायंगल कितना है 16 है, ये बराबर हो जाएगा 9। और इसको चाहे तो आप इसी तरह लिख लें, corresponding साइड ऑफ सेकेंड ट्रायंगल का इसके हिसाब से उसका corresponding साइड या संगत बाहु, ठीक है। तो अब ये बराबर कितना होगा, देखिए ये दोनों 4 से कैंसिल होगा, 4 पचे 20, 4 चौके 16, ये इंटू हो जाएगा और ये आपस में इंटू हो जाएगा, corresponding साइड इंटू 5 हो जाएगा और ये 4 9 36 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 इंटू corresponding साइड ऑफ सेकेंड ट्रायंगल इक्वल टू हो जाएगा 4 9 36 36, और ये निकालेंगे तो ये 5 यहाँ पे इंटू इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 36/5 हो जाएगा, ओके। corresponding साइड ऑफ सेकेंड ट्रायंगल इक्वल टू 36/5, 5 से इसको डिवाइड कर ले, 5 सत्ते 35, 1 बचेगा तो वहाँ पे पॉइंट लेंगे तो 10 हो जाएगा, 7 बचे 5 सत्ते 35, ये सॉरी 5 दूना 10, 7.2, और ये सब सेंटीमीटर में था, 7.2 सेंटीमीटर ये हो जाएगा आंसर। ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वहाँ पे हो सकता है ट्रायंगल का नाम दिया हुआ है ABC PQR और इस तरह से रहे, ओके, तो वो उसको हम बना सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है जस्ट उसके नेक्स्ट पेज में है, और ये एप्लीकेशन 18 है, और ये भी 3 मार्क्स के लिए एक्स्ट्रा थ्योरम में इम्पोर्टेंट है। क्या है देखें, आई हैव ड्रॉन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, मैंने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या चक्रीय चतुर्भुज ABCD बनाया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं, जिस क्वाड्रिलेटरल का या जिस चतुर्भुज का जो चारों पॉइंट है, चारों शेष बिंदु है, वो एक सर्कल के ऊपर होता है, एक वृत्त के ऊपर होता है, उसको हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ओके। द एक्सटेंडेड 2 साइड्स ऑफ AB एंड DC मीट एट द पॉइंट P, कहा जा रहा है AB साइड, ये जो AB साइड है, ये भुजा है, इसको हमने आगे बढ़ाया, इसका एक्सटेंडेड साइड यानी एक्सटेंड करना यानी बढ़ाना, इसको हम बढ़ाएंगे आगे, और DC ये जो DC है इसको हम आगे बढ़ाएंगे, इनका जो एक्सटेंडेड साइड होगा यानी बढ़ा हुआ जो साइड होगा आगे, वो P पॉइंट पे मिलेगा आगे चलकर, ये दोनों कहाँ पे मिल रहा है, P पे मीट कर रहा है या मिल रहा है। लेट मी प्रूव दैट, तो हमें ये प्रूव करना, प्रमाण करना है कि PA इंटू PB, PA ये पूरा इंटू PB इक्वल टू हो जाएगा PC इंटू PD, ये छोटा इंटू ये पूरा बड़ा PD, ठीक है, ये प्रूव करना है। तो प्रूव कैसे करेंगे, जो गिवन है पहले वो लिख लेंगे। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD द एक्सटेंडेड 2 साइड्स ऑफ AB एंड DC मीट एट द पॉइंट P, जैसे है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, उसके AB और CD के जो एक्सटेंडेड साइड है, बढ़ा हुआ साइड है, वो P पॉइंट पे मिल रहा है, ये गिवन दिया हुआ था, ये प्रदत्त। प्रूफ क्या करना है, ये प्रूव करना है, ये लिख लेंगे। अब प्रूफ में आते हैं, ठीक है, प्रमाण पे। ABCD क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, ये हम लोग जानते हैं थ्योरम 38 या प्रमेय 38 में, कि उनका जो अपोजिट एंगल होता है, विपरीत कोण, उनको ऐड करने से वो 180 डिग्री होता है, समपूरक होता है, ठीक है। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसमें DAB और DCB ये दोनों एंगल ऐड करके होगा 180। DAB कौन सा होगा, DAB ये एंगल, और DCB ये एंगल, ठीक है। ये C जो है ये बीच में होगा, DCB ये बीच में होगा, ये होता है एंगल। ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे का, तो ये दोनों ऐड करके कितना होगा, 180 होगा, ओके। अगेन इसके बाद कहा जा रहा है DCB एंगल प्लस BCB एंगल, ये दोनों भी ऐड करके 180 होगा। DCB कौन सा, DCB ये एंगल, एंड BCP ये एंगल, BCP यानी ये BCP यहाँ पे CP ये एंगल, ठीक है, BCP ये एंगल,
ये दोनों भी आपस में ऐड करके 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों जब हम ऐड करें तो ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, सीधा लाइन है। तो सीधा लाइन पे ये पूरा कितना डिग्री बनता है? 180 डिग्री बनता है। हमें पता है चांदा में भी आप देखेंगे इस तरह पूरा ये 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये दोनों भी ऐड करने से 180 होगा। ओके, ये दोनों ऐड करके 180 होगा, ये दोनों ऐड करके 180 होगा। तो ये बराबर है, तो ये भी आपस में बराबर होगा, इक्वल। क्योंकि इसका राइट साइड बराबर है तो इसका लेफ्ट साइड भी बराबर होगा। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं? दीज इक्वल टू दीज, ये बराबर ये। ठीक है, तो इसको हमने लिख लिया। ये वाला यहाँ लिखेंगे, इक्वल टू ये वाला यहाँ लिखेंगे। अब दोनों से देखें, दोनों तरफ में कुछ कैंसिल होगा, डी सी भी कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल लिखना नहीं है, बस इस तरह से हटा देना है। तो इसका डी ए बी इक्वल टू हो जाएगा इसका बी सी पी, यानी डी ए बी ये एंगल बराबर हो जाएगा बी सी पी ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा। ठीक है, और इसका एक थ्योरम भी था जो मैंने बताया था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक साइड को बढ़ाने से जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अंदर के अपोजिट इंटीरियर एंगल के साथ बराबर होता है, विपरीत भीतरी कोण के साथ बराबर होता है, ये और ये। तो ये इसका नाम हम 1 नंबर देंगे। इसके बाद हम आएंगे, हम ये दिखाएंगे कि ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इसका नाम है ए पी डी, ये ट्रायंगल, और ये जो छोटा वाला ट्रायंगल जो देख रहे हैं आप बी पी सी, ये दोनों आपस में सिमिलर होगा, समरूप होगा। ठीक है, किस तरह से? इन ट्रायंगल ए पी डी ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल सी पी बी ये दोनों ट्रायंगल में ऐसा नाम क्यों लिखा हमने? देखें, ए पी डी ये। ठीक है, ए के साथ कौन सा एंगल बराबर है? इस छोटे वाले ट्रायंगल का ए के साथ बराबर है ये सी एंगल। तो जब हम यहाँ ए से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ हम नाम लिखना सी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये दोनों बराबर है। ठीक है, इसलिए हमने लिखा सी। उसके बाद हमने लिखा यहाँ पे पी दोनों में सेम है। ये छोटा ट्रायंगल लेंगे तो इसमें भी पी एंगल होगा, और ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे तो इसमें भी पी एंगल होगा। तो पी दोनों में सेम है, इसीलिए पी के जगह में पी है, यहाँ पे पी के जगह में पी है। और अब इसका बच जाता है डी और इसका बच जाता है बी, तो वो उस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, डी इसका बी। तो ये दोनों ट्रायंगल में कौन सा एंगल दोनों में सेम एंगल है? ये दोनों में सेम है, ये वाला ए पी डी ये एंगल बड़े वाले ट्रायंगल के हिसाब से इक्वल होगा सी पी बी, ये छोटे वाले ट्रायंगल के हिसाब से इसका नाम होगा सी पी बी। तो ये सेम एंगल है, एक एंगल सेम हो गया। दूसरा देखिए, पी ए डी बराबर बी सी पी, ये नंबर 1 से था। पी ए डी क्योंकि बड़े वाले ट्रायंगल में इसका नाम होगा पी ए डी। ठीक है, ये किसके साथ बराबर होगा? इसके साथ बराबर होगा बी सी पी। ठीक है, ये नंबर 1 से हो गया क्योंकि ये दोनों बराबर था। तो ये हो गया, दो एंगल दोनों में बराबर हो गया। एक एंगल ये बराबर हुआ, सेम एंगल है, और ये दूसरा एंगल बराबर हो गया। तो फिर हमें पता है कि दो ट्रायंगल में, दो त्रिभुज में जब दो एंगल बराबर हो जाता है तो फिर वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाता है? सिमिलर हो जाता है, समरूप हो जाता है, क्योंकि जो तीसरा एंगल है वो ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, ये मैंने बताया भी था। तो फिर ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। ओके, और जब ये सिमिलर हो गया तो फिर क्या होगा? इनका कोरस्पॉन्डिंग साइड, इनका संगत बाहु भी आपस में क्या होगा? वो प्रोपोर्शनल होगा, समानुपात होगा। तो अब अगर हम इसमें पी ए लेंगे, ये पी ए, तो फिर इसमें क्या लेंगे? हम पी सी लेंगे, क्योंकि इसका पहला 2 तो इसका पहला 2 लेना पड़ेगा, पी ए बटा पी सी। फिर इसमें हम ले रहे हैं पी डी, लास्ट का 2 ले रहे हैं पी डी, तो इसका लास्ट का 2 लेना पड़ेगा बटा पी बी लेना पड़ेगा। ओके, और फिर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा पी ए इंटू पी बी, ये इसके साथ इंटू हो गया पी ए इंटू पी बी, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी सी इंटू पी डी हो जाएगा, जो हमें दिखाना था, प्रूव करना था। तो ये हो गया प्रूव। तो ये समझ में आ गया, क्लियर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है 3 मार्क्स के लिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे जो है कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन वो भी बताऊंगा, टेस्ट पेपर जो है वो भी सॉल्व कराऊंगा, और साथ में प्रीवियस ईयर्स जो माध्यमिक परीक्षा के क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।